साजिद, ये जो टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले इन अर्ली ईयर्स, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो बचपन था ना वो बहुत अच्छा था। हमने बहुत इंजॉय किया है हमारे बचपन में। मेरे ख्याल से नीलम, जिस मौजू पर आज हम बात करने जा रहे हैं, आपने बहुत इंजॉय किया है और मुझे यकीन है हमारे नाजरीन ने भी बचपना बहुत इंजॉय किया है और मैंने भी इंजॉय किया है। अफसोस आज की जनरेशन, आज के बच्चों को देखते तो कैसा लगता है ना कि लोग क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता। हरदम मोबाइल चलता रहता है, न पढ़ाई कर रहे हैं ना मोबाइल सही से देख रहे हैं, बस खाली 24 घंटे यूट्यूब पे कार्टून नेटवर्क देखते रहते हैं। हमारा जमाना कितना अलग हुआ करता था, हम कितना खेलते थे, बहुत खेलते थे। यहाँ तक कि खेल से बुलाना पड़ता था, बाहर से आवाज, अंदर से आवाज आती थी, चलो वापस आ जाओ घर में। बहुत वक्त हो गया। अभी पेरेंट्स कहते जाओ जाओ बाहर जाओ, बच्चे जाने को तैयार नहीं है। इसी मुद्दे के साथ सबसे पहले आपका इस्तकबाल करना चाहेंगे प्रोग्राम बच्चे हमारा फ्यूचर में। थैंक यू नीलम, नाइस टू बी बैक। जी, बच्चे हमारे हैं, फ्यूचर इनका है, हमारे लिए बहुत अहम है। और जब बात आती है खेल की, एक कहावत है जो हम बहुत सुना करते थे, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो ये जो कहावत है, ये जो हम सुनते थे, कितनी हद तक ये सही है? नीलम, शायद पुराने ज़माने में बच्चे खेलते बहुत ज़्यादा थे और उनको पढ़ाई की तरफ लाने के लिए कहा जाता था जी। मगर आजकल का ज़माना तो बहुत ही उल्टा है। हाँ। कि बच्चे खेलते ही नहीं, विच इज़ बिकमिंग अ बिग प्रॉब्लम। सो आई थिंक आजकल के ज़माने के लिए ये कहावत फिट नहीं होती। उल्टा कर दे इसे, उल्टा कर दीजिए इसे। वो शायद बेटर रहेगा, ताकि बच्चों को अब खेलने भेजना डिफिकल्ट हो गया है। जी बिल्कुल। एंड खेल की जितनी इम्पोर्टेंस उनके डेवलपमेंट के लिए और उनकी ग्रोथ के लिए है, उसका आई थिंक उसका जितना स्ट्रेस करें कम है। जी। तो आज के बच्चों को देख के थोड़ा तकलीफ भी हो रही है कि लोग कोई गेम नहीं खेल रहे हैं। जी। और हम लोग अगर ट्रेडिशनल गेम की बात करें, जो हमारे पुराने गेम होते थे, आज भी याद है, चाहे वो कंचा हो, चाहे वो गिल्ली डंडा हो, खो खो हो, बहुत कबड्डी हो, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी जिससे बच्चे सो भी जाते थे थक कर रात में सुकून से। क्रिकेट खेलते थे, बहुत सारे गेम होते थे। अब ये गेम हमसे कोसों दूर हो चुके हैं। हमारे बच्चों को तो पता ही नहीं है गिल्ली डंडा क्या था। अगर पता है तो दो चीज़ है, फुटबॉल है या क्रिकेट है। वो भी संडे खेला तो खेला, नहीं तो नहीं खेला। जी। तो ट्रेडिशनल गेम को लाना पड़ेगा वापस से, क्या लग रहा है आपको? जी, एक्चुअली साजिद, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट अ लॉट ऑफ स्कूल्स इंक्लूडिंग माइन आर ब्रिंगिंग ट्रेडिशनल गेम्स बैक। सीरियसली। और ये आपको टेक्नोलॉजी के गेम नहीं पसंद? यूट्यूब वगैरह पे से बच्चों को बहुत दूर रखना है। हाँ। मैं क्योंकि आज का जमाना तो वही है। मैं कोशिश करूंगी कि आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाऊं एज एन एजुकेटर। जितने भी पुराने गेम्स होते थे ना साजिद, दे वर एक्सीलेंट फॉर आई हैंड कोऑर्डिनेशन, फॉर बैलेंस, फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, फॉर ग्रोथ, फॉर मसल मूवमेंट। बेहतरीन गेम्स थे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एक गेम का मुआयना करें तो जो कंचे खेलते थे, याद है? कंचे मार्बल्स होते थे और रिफ्लेक्स करके उठाना होता है, उसको उछालना होता है, फिर उसे पकड़ते हुए दूसरे को लेना होता है। तो ये सिंपल सा गेम है, मगर इसे गहराई से अगर तुम सोचो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन एजुकेटर, देन इट हैज फैंटास्टिक आई हैंड कोऑर्डिनेशन, फैंटास्टिक रिफ्लेक्सेस, है ना? इट इज डेवलपिंग रिफ्लेक्सेस। अगर आप खो खो देखें तो खो खो में क्या होता है? यू हैव टू सिट, व्हेन यू आर सिटिंग यू हैव टू स्क्वाट। आपको स्क्वाट करना होता है, आपके पैरों की और हिप्स की मसल्स खुलती हैं, आपको अलर्ट रहना होता है, भागने के लिए तैयार होना होता है। तो आप बैठे हुए होते हैं, आप स्क्वाट करते हैं, तो जस्ट दैट पोजिशन ऑफ स्क्वाटिंग एंड गेटिंग अप एंड रनिंग एंड कमिंग बैक टू योर प्लेस, बीइंग अलर्ट कि कब हमें धक्का दे दें, कब पुश करें। ये नहीं कि हम सोते हुए बैठे हुए हैं, पीछे से कोई धक्का दे तो धड़ करके मुंह के बल गिरते हैं। तो वो जो गेम्स है ना, उसमें आपका फिजिकल डेवलपमेंट, आपकी ग्रोथ, लंगड़ी टांग खेलते थे, याद है? पिट्ठू खेलते थे। तो यू आर बैलेंसिंग ऑन वन लेग, तो आपका बैलेंस, कोऑर्डिनेशन बॉडी का। दूसरे कौन सा? गिल्ली डंडा। कितना कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है गिल्ली डंडा। टायर भगाना भाई, हाँ। गाँव में ये सब अच्छे गेम माने जाते हैं, बहुत अच्छे गेम्स हैं ये।
मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेडिकल एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से ये और ये कुछ टाइम पहले के जमाने में शायद थोड़ा बहुत खराब भी मानते थे, कंचा खेलना, गोली जी, खेलना या वो जी, सब, मगर लेकिन आज एक नया व्यू आप बता रही हैं कि क्या होता बेहतरीन था। गेम्स हैं ये। टायर भगाना, हम लोग अभी थोड़े दिन पहले साइकिल के पिकनिक पे गए टायर। थे हाँ। और उन्होंने हमें टायर भगाने के लिए दिया था, इतना मजा आया था ना। आई नेवर रन हम लोग ने भी किया है जी। यानी बहुत जरूरत है कि हम वापस लाएं। बहुत जरूरत है, और बल्कि मैं आपसे ये कहूंगी कि काफी जो एनविजन्ड और ब्रॉड माइंडेड स्कूल्स हैं, दे आर ब्रिंगिंग दीज गेम्स बैक। जी तो कम से कम मेरे स्कूल में तो दीज गेम्स आर कमिंग बैक। जी, यानी ये To कह life. सकते हैं कि आज के ज़माने में जब हम जिम वगैरह जाते हैं तो जो हमें कार्डियो करवाया जाता है या योगा में जो हम पोजेस करते हैं, बिल्कुल। एक पैर पे खड़े रहना, ये हमारे गेम्स थे। बिल्कुल। हाँ, जो हम जरूरत ही खेल नहीं रहे थी, थे, ये सब देखिए, चीजों की जरूरत ही अब नहीं क्या थी। हो गया है ना नीलम, हमने हर चीज को आर्टिफिशियल कर दिया। जी हाँ जो चीज नेचुरली होती थी वो नेचुरल हटके आर्टिफिशियल हो गई। जिम क्या है? इट इज एन आर्टिफिशियल वे ऑफ एक्सरसाइज। Right. अगर घर में खुद, मैं अपनी बात कर रही हूँ, दूसरों की क्यों करूँ? अगर मैं खुद घर में झाड़ू पोछा लगाऊं, जिम जाने की जरूरत ही ना हो। एग्जैक्टली। ठीक Actually. है ना? अगर हम खुद ही घर में अपने काम कर लें, पोछा नीचे दें, बैठ के करें, तो हमें जिम जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम चीजें उठाएं, गेम्स खेलें, टेनिस खेलें, भागें, तो जिम करने की जरूरत ही नहीं है। जिम इज एन आर्टिफिशियल वे ऑफ एक्सरसाइजिंग, जी राइट? इट इज, बट अगर इफ यू हैव एन एक्टिव लाइफस्टाइल, अगर आप हर जगह गाड़ी में जाने के बदले साइकिल चलाएं, पैदल चलें, तो आपको जिम जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मैम अगर हम प्ले की बात करें तो क्या हर एज के बच्चों के लिए वो सेम गेम्स ही होते हैं या जो खेलने का तरीका होता है क्या वो सेम ही होता है? नहीं नीलम, गेम्स आर डिफरेंट विद एज। तो जी। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बहुत छोटे होते हैं, जो चल नहीं सकते, उनके ज़्यादातर जो गेम जिसे आप कहते हैं या खिलौना जिसे जी। कहते हैं, वो हैंड मूवमेंट वाले होते हैं। जी कि वो रैटल देते हैं हाथ में, या Right, झुनझुना right. देते हैं, या मोबाइल्स लटकाते हैं उनकी सर के ऊपर, ताकि वो उसको अट्रैक्ट करें, उसको देखें, उसकी आवाज़ सुने, मूवमेंट करें। जी। तो वो उस तरह के गेम्स होते ये हैं। उनके डेवलपमेंट में, ये उनकी जी, डेवलपमेंट में उनको इनकरेज करता है। आवाज, Okay. नॉइज, रिस्पॉन्स, जी। रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलाई, हाथों का कोऑर्डिनेशन, ये जी। दीज आर थिंग्स फॉर स्मॉल चिल्ड्रन। एज चिल्ड्रन ग्रो अप, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट दे लाइक टू प्ले अलोन, अकेले, okay. अकेले, बिकॉज दे आर वेरी ईगोसेंट्रिक। बच्चे जो होते हैं वो सिर्फ मैं की जात होती है ना उनकी, जी। आई, मी, माइन, ये नहीं पता था। ये आई, मी, माइन होता है। तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो लोग शेयर करना भी नहीं चाहते, वो लोग अकेले खेलना चाहते हैं, अकेले गाड़ी चलाना चाहते हैं, दूसरे लोगों के साथ खेलना उनको पसंद नहीं होता। Right. जैसे जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता जाता है, वो दूसरों की कंपनी इंजॉय करता है, दूसरों को देख के खुश होता है, मगर उनसे अभी उसने एसोसिएट करके उनके साथ मिलके खेलना शुरू नहीं किया। ठीक है, फिर धीरे धीरे एक थर्ड स्टेज आती है खेल की, जब आप दूसरों के साथ खेलना शुरू करते हैं। तो अगर आपकी साजिद, शायद आपकी बेटी या बेटा 3 साल का है, 2-3 साल के, 5 साल की बेटी है, हाँ। तो जब 3 साल के बच्चे होते हैं ना, तो वो लोग जो गेम्स खेलते हैं वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। अरे हर वक्त चेंज होते हैं, हर कभी ये वक्त खेल change रहे होते कभी हैं। ये खेल, झगड़े अभी भी मैं करने लगते खेल रही हैं। हूँ, हाँ। अभी मैं खेल रही हूँ, हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, चलाते चलाते हम हॉस्पिटल पहुंच गए, फिर उसके बाद टीचर पे आ होते होते हम हाँ। टीचर बन गए, फिर हम मम्मी पापा बन गए, फिर अच्छा तुम ऐसे करो, मैं ऐसे करूंगी। तो मेरी बेटी कहती थी, मम्मा मैं इसके अंदर छुप रही हूँ, आप मुझे ढूंढिएगा। हाँ, वो बता के सेम होता है। हाँ। तो अलग अलग चीजों में बच्चे इन्वॉल्व होना शुरू होते हैं, एंड द नेचर ऑफ प्ले इज अनस्ट्रक्चर्ड एंड दे स्टार्ट, इट्स कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो इसमें आप अगर गौर करके रिफ्लेक्ट करें तो आप देखेंगे कि बच्चे खेल खेल में कितनी चीजें सीख रहे हैं। Right. सोशलाइजिंग सीख अच्छा, रहे हम लोग को हैं। लगता है कि खेल जिससे वैसे टाइम पास है। नहीं, ये learning process है, I इट think. इज नेवर अ टाइम पास। प्ले इज चाइल्ड्स वर्क। जितना बच्चे खेलने के जरिए सीखते हैं, शायद किताबों से उतना कभी नहीं सीखते। तो अच्छा। खेल खेल में बच्चे लर्न सोशल नॉर्म्स, दे लर्न एटिकेट्स, दे लर्न मैनर्स, दे डेवलप लैंग्वेज, दे डेवलप वोकैबुलरी, दे डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग। हर चीज बच्चों को खेल के जरिए आती है। जी अच्छा। तो जब बच्चे अपना कॉन्स्टेंटली गेम चेंज करते रहते हैं, अपना माइंड चेंज करते रहते हैं, वो भी एक फेज होता है खेलने का। और थोड़े बच्चे बड़े होते हैं तो दे स्टार्ट प्लेइंग
इन जिसे कहते हैं ना इन ग्रुप्स विद रूल्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 3 साल के बच्चे के साथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो लूडो खेलेगा, Right. मगर जब 5-6 साल के बच्चे हो जाते हैं तो उन्हें इतनी अकल आ जाती है कि उन्हें समझ में आता है कि 6 आएगा तो गोट बाहर निकलेगी, Right. इधर आएगी तो गोट पिट जाएगी, इधर घर के अंदर जाना है, ये रूल्स होते हैं। तो 5-6 साल के बच्चे रूल्स को समझने लगते हैं। फिर थोड़े और बड़े बच्चे होते हैं तो रूल्स, कॉम्प्लिकेटेड रूल्स को समझना भी एक चीज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट है या फुटबॉल है या टेनिस है या दूसरे गेम्स हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स रूल्स होते हैं। ऐसा हुआ तो ये होगा, बॉल इधर गई तो आउट होगा, इधर हुआ तो 6 होगा, इधर हुआ तो 4 होगा, ऐसे हुआ तो LBW होगा, ऐसे हुआ तो कैच आउट होगा। कितने सारे कॉम्प्लिकेशंस आ गए ना। ये एज के साथ मैच्योरिटी आती है Okay. और एज के साथ हम समझते हैं। जी। तो अलग अलग एजेस में अलग 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 खेल होते हैं और अलग अलग खेल होने चाहिए, उनकी स्पेस देना चाहिए। मुझे इतना अफसोस होता है देखकर कि आजकल के बच्चे खेलते नहीं हैं। बिल्कुल भी नहीं खेल रहे मेरे ख्याल बिल्कुल से। भी नहीं खेलते। घर पे सिर्फ अगर स्कूल से और आए तो काश मोबाइल। मैं अपने व्यूअर्स को ये समझा सकूं, माओं को, पेरेंट्स को ये समझा सकूं कि खेल जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। प्लीज अपने बच्चों को मौका दीजिए, टाइम दीजिए खेलने के लिए। मुझे बहुत अफसोस होता है नीलम कि जो बच्चे खेलना चाहते हैं उनके पास टाइम नहीं होता। वो लोग ट्यूशन, स्कूल, मदरसा के चक्करों में इतना पड़े हुए होते हैं कि उनके पास टाइम नहीं होता। जी। और हर चीज़ मुझे लगता है कि एज अ पेरेंट यू शुड अंडरस्टैंड दैट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ खेल है। जी। खेल के बाद स्कूल है, खेल के बाद मदरसा है, खेल के बाद हर चीज है। हर चीज़ है। सबसे इम्पोर्टेंट खेल है, एटलीस्ट टिल द चाइल्ड इज 7 years old। मैम अच्छा। बट आपको नहीं लगता काफी बार साजिद बच्चों को खेलना होता है? आई एम श्योर तुम भी यही करते रहोगे। हाँ, करता अभी भी करते हैं। जी, कि बच्चों को तो खेलना होता है लेकिन कंपनी नहीं होती है, तो एक्सपेक्टेशन होती है कि माँ बाप साथ में खेले, बट पेरेंट्स के पास भी टाइम नहीं और अगर होता। खेलेंगे भी तो 10-15 मिनट बहुत हो गया, माँ बाप भी थक जाते हैं। हाँ, मैं कुछ कह नहीं सकती माँ बाप के लिए, मगर यस आई थिंक चिल्ड्रन, माँ बाप को घर लेते वक्त, बच्चों को रेज करते वक्त, इट शुड बी अ बिग पॉइंट ऑफ कंसर्न के बच्चों को खेलने की स्पेस हो, बच्चों के साथ खेलने वाले दूसरे बच्चे हों, या तो दादा दादी हों, नाना नानी हों, या पेरेंट्स हों, या दूसरे बच्चे हों। मगर खेलने के लिए आई थिंक विद वेरी यंग चिल्ड्रन it is very important that parents keep in mind an aspect of play for their development and growth. जी। अच्छा, एक चीज़ और इसके साथ देखेंगे, जब खेल खेल की बात होती है तो कुछ और चीज़ें जो हम बच्चों को सिखाते भी रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल शेयरिंग इज़ केयरिंग बोलते जी। हैं, और शेयरिंग से एनकरेज भी करते हैं उनको कि शेयर करा करो बेटा। तो क्या इसका भी कुछ असर पड़ता है बच्चों पर? बिकॉज सबसे ज़्यादा चीज़ जिस चीज़ पे फोकस किया जाता है वो शेयरिंग पे किया जाता अपना है। टॉय शेयर करो। अपना टॉय शेयर करो, बिल्कुल करना चाहिए शेयर। यस, शेयरिंग इज केयरिंग, बट आफ्टर अ सर्टेन एज। आप बहुत छोटे बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो शेयर करें, क्योंकि हम 2-3 साल के बच्चों को सिखाते हैं ये चीज़। जी। हाँ, मगर 1.5-2 साल का बच्चा बहुत ईगोसेंट्रिक होता है। जैसे वो आपने बताया दूसरों था के अभी, हाँ। परसेप्शन को, दूसरों की पर्सपेक्टिव को नहीं समझता है। दूसरों की वो उसे हर चीज़, जैसे अक्सर देखते हैं ना हम घर में कि हम बच्चों को टीज करते हैं कि ये मेरी मम्मा है, तो बच्चे रोने लगते हैं, नहीं मेरी मम्मा है। तो इसका मतलब कि वो बच्चा अभी तक ईगोसेंट्रिक है। उसको अच्छा। ये समझ में नहीं आया कि उसकी माँ का कोई और रिलेशनशिप भी हो सकता है, या मसलन वो माँ किसी और की भी माँ हो सकती है। अगर 2-3 भाई बहन है तो वो सबकी माँ है। तो ये चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती हैं। तो शेयरिंग भी इट शुड डेफिनेटली बी इनकरेज्ड, बट आफ्टर अ सर्टेन एज। क्या age पे 1.5-2 मतलब? साल के बच्चे बहुत छोटे होते 3 हैं। साल, sharing 4 के। साल भी छोटे? 3 साल की उम्र से, 3-3.5 साल की उम्र से दे कैन स्टार्ट शेयरिंग। तो भी ठीक है, ये एज भी। बट फॉर दैट दे नीड टू सी समबडी मॉडल इट। ओह। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने बच्चों को शेयर करना सिखा रही हूँ तो मैं उनके साथ अपनी चीज़ें शेयर करूँ। ओके। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एनवायरनमेंट में कहते हैं नो वो मम्मा का पर्स है मत छुओ, ये टीवी मत छुओ, वो पापा का वॉलेट मत छुओ, जी। वो दादी का चश्मा मत छुओ। फिर बच्चे भी फील करते हैं मेरा टॉय है, फिर- अभी से नहीं छूना। नेचुरली तो जी। जब हम मॉडल नहीं करते, अनकॉन्शियसली हम क्या बता रहे हैं, ये मेरी चीज है मत छुओ। हाँ। फिर हम बच्चों से कहने बेटा अपना टॉय शेयर करो, उसको अपना टॉय दो,
बेबी को टॉय दो तो वो कैसे करेगा? कैसे देगा, वो भी बोलेगा मत छुओ। जब आप हाँ। उसको डिस्प्ले कर रहे हैं हर चीज के लिए कि ये मेरा है मत लो, तो फिर यू हैव टू शेयर। चलिए नीलम, आपके पास सवाल क्या है जी बच्चों से? बिल्कुल, जैसे हमने डिस्कस किया हमारे वक्त की गेम्स तो बहुत अच्छी थी, लेकिन अगर आज के बच्चों पर, आज के ज़माने पर नज़र डालें तो हर बच्चे के हाथ में है फ़ोन और हर फ़ोन में है पबजी। ठीक है, ये एक ऐसा गेम है जो हर बच्चे को पता है। और इसके अलावा जो दूसरी बैटल ग्राउंड गेम्स होती हैं, जैसे कि बहुत गेम गेम ऑफ है, ऑनलाइन थ्रोन्स गेम तो बाप रे। जी, दूसरी बहुत सारी गेम होती है जिसमें लड़ाई झगड़े होते हैं, टारगेट करना होता है, टारगेट को मारना होता है, जो आजकल के बच्चे खेलते भी हैं। और ऐसी मतलब गेम्स होती है Attractive जहाँ होती हैं। बच्चे अट्रैक्ट भी होते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा हाइपर गेम्स होती हैं। तो क्या ऐसी गेम्स खेलना जो बैटल ग्राउंड गेम्स होती हैं, बच्चों के माइंड पे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होता है? ऑफ कोर्स, बहुत अच्छा बहुत सवाल। ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि गैजेट्स के साथ खेलना ही बुरा है। बुरा है। बुरा है। मोबाइल खेलने की चीज नहीं है। प्ले स्टेशन, गैजेट्स, मोबाइल से अपने बच्चों को जितना दूर रख सकते हैं उतना दूर रखिए। कम से कम 12-13 साल की उम्र तक चिल्ड्रन शुड बी अवे फ्रॉम गैजेट्स। 12-13 साल तक? 12-13 साल की उम्र तक चिल्ड्रन शुड बी अवे फ्रॉम गैजेट्स। आप गैजेट से अपने बच्चों को दूर रखेंगे तभी उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, उनका फिजिकल डेवलपमेंट होगा। सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ा नुकसान मोबाइल और गैजेट्स का ये है, वो किस तरह के गेम्स हैं, बैटल ग्राउंड के गेम्स हैं, वो सेकेंडरी चीज़ है। सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि वो स्टेशनरी गेम्स हैं, सेडेंट्री गेम्स हैं। आप उसे बैठ के एक जगह खेलते हैं, Right. विच इज़ वेरी वेरी हार्मफुल because these are growing years where your body needs to move. जी। जो बॉडी का हिस्सा मूव नहीं करता वो डेवलप और ग्रो भी नहीं होता साजिद। अच्छा। तो मसल्स को मूवमेंट होगा तो वो डेवलप और ग्रो करेंगे। स्पेशली बच्चों को तो बहुत ज्यादा Especially खेलने की बच्चों में जरूरत है तो फिर। बहुत ज्यादा ग्रो करने की और डेवलप होने की जरूरत है, तो दे नीड टू बी मूविंग कॉन्स्टेंटली। इसकी वजह से मोटापा कितना आ गया अगर बच्चे नहीं मोटापा भी आ गया है, बीमारियां आ गई हैं। स्पेक्स है बच्चों हाँ। को। स्पेक्स भी सेकेंडरी हैं। मुझे तो लगता है मेंटल हेल्थ इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन गैजेट से मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है ना? एक तो ये बात हो गई। दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट डिजिटल गेम्स का ये होता है कि इट पुट्स यू इन अ फैंटेसी वर्ल्ड, राइट। इन अ वर्चुअल वर्ल्ड वेयर यू आर नॉट कनेक्टेड टू रियलिटी। जी, ताकि बच्चे बातें करते हैं गेम खेलते खेलते, मारो मारो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, तो उन्हें एहसास नहीं होता तकलीफ का। तो जब आप बैटल ग्राउंड में मुस्तकिल लोगों को किल कर रहे होते हैं, लोगों को मार रहे होते हैं, पीट रहे होते हैं, बॉक्सिंग कर रहे होते हैं, गिरा रहे होते हैं, हरा रहे होते हैं, तो वही चीज़ आपके दिमाग में चलती रहती है। और रियल लाइफ में भी हम देखते हैं कि बच्चों में एग्रेशन जो है वो बहुत बढ़ जाता है। और मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताती चलूँ कि जो बच्चे नहीं खेलते उनमें डेफिनेटली 110% व्हेन दे ग्रो अप विद इमोशनल डिस्टर्बेंसेस। ओ, यानी इतना तक असर इतना होता है? असर होता है। एंड ये आप मेरी बात को वेरीफाई कर सकते हैं। आप गूगल पे जाइए, सर्च करिए लैक ऑफ प्ले एंड पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स, यू विल फाइंड हंड्रेड्स ऑफ आर्टिकल्स ऑन इट। यानी प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है। प्ले बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। जी, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्ले, नॉट प्लेइंग ऑन फोन्स। व्हेन वी से प्ले वी मीन प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, प्लेइंग फिजिकली। We don't mean playing with gadgets and playing with phones. मगर आज के ज़माने में ये भी एक सवाल करने लगे हैं माँ बाप के, टेक्नोलॉजी का दौर है, अगर टेक्नोलॉजी से हम बच्चों को दूर रखेंगे तो इसका फ़ायदा वो नहीं उठा पाएंगे। तो इसलिए भी आजकल इतने सारे टेक्नोलॉजी के ऑप्शंस आ गए हैं, गेम्स आ गए हैं, तो इस पर आपका व्यू क्या है? साजिद, हर बिकॉज चीज़ ये एक लोगों को सहारा दे देता है। हर चीज़ की एक उम्र होती है ना। सारी उम्र 12 साल की उम्र में तो भागी नहीं जा रही ना। 12 साल के बाद भी बहुत उम्र पड़ी है टेक्नोलॉजी सीखने की, चीज़ें सीखने की, गेम सीखने की, कोडिंग सीखने की, है कि नहीं? क्योंकि आजकल 3-4 साल के बच्चे गूगल पे बोलते हैं प्ले दिस। अभी वॉइस सर्च आ गया है। ऑफ कोर्स यू आर इन अ डिजिटल वर्ल्ड, मगर नीड्स तो आपकी प्रिमिटिव ही है ना। नीड्स तो आपके बाबा आदम के ज़माने की ही हैं। इंसान का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो डिज़ाइन हुआ है इंसान की बॉडी का, वो तो आदम का ही है ना, आदम के ज़माने का। 2 पैर हैं, उंगलियां हैं, ब्रेन है, मसल्स हैं, बॉडी है, हाथ है, ग्रिप है, थंब है। तो ये तो इतने हजारों साल में चेंज नहीं हुआ। जो इंसान का डिजाइन है वो चेंज नहीं हुआ। माहौल चेंज हुआ है खाली। क्योंकि माँ बाप भी बचने के लिए टाइम अपना परेशान ना करे कि फोन दे देते, तो खेलो आप जाओ। मेरी बात की गहराई को समझे। जो
इंसान का स्ट्रक्चर है, हाँ। जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो उसकी ज़रूरत है ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए, वो चेंज नहीं हुई साजिद, सिर्फ माहौल चेंज हुआ है। तो इंसान की ज़रूरत के हिसाब से उसको ग्रो करना है, उसको डेवलप करना है। अगर उसकी बॉडी उस हिसाब से ग्रो नहीं होती तो नेचुरली फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा मैम, एक ये चीज़ भी देखी जाती है कि अगर गेम्स खेलने की बात ना करें, सेल फोन पे गेम्स खेलने की, अगर गेम्स ना खेले बच्चे, तो एक और चीज़ जो आज माशरे में काफ़ी कॉमन है कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं स्कूल में जाने वाले या नर्सरी एंड ऑल के, तो उनको हम फ़ोन में राइम्स लगा के देते हैं, जैक एंड जिल या ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। तो क्या ये सही है? हाँ, ये एक लर्निंग प्रोसेस समझते हैं। गॉड, नो 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 नो, बिल्कुल सही नहीं है। खुदा के लिए बच्चों को मोबाइल से, गैजेट से, लफ्ज़े मोबाइल से दूर रखिए। स्कूल में भी ई लर्निंग होता है। स्कूल में ई लर्निंग होता है। आई डोंट पर्सनली एग्री विद इट। अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन होगा, मगर आई डोंट एग्री विद इट। फोन्स और गैजेट्स और मोबाइल्स के लिए बहुत पूरी जिंदगी पड़ी हुई है आपकी। तो आप, और स्पेशली जो मैं दिखाती हूँ ना कि माँ गेम्स और राइम्स खिला के खाना खिलाती है, हम इस मौजू पे फिर बात करेंगे, मगर वो तो बहुत गलत है। तो अपने बच्चों को गेम्स और मोबाइल से, डिजिटल से, गैजेट से दूर रखिए। उन्हें मट्टी में खेलने दीजिए, घास में खेलने दीजिए, बाहर जाकर बच्चों में खेलने दीजिए, टीचर खेलने की अपॉर्चुनिटी दीजिए, उनको गेम्स खेलने की अपॉर्चुनिटी दीजिए, ताकि वो नॉर्मली डेवलप हो सके। ओके मैम, अभी तक हम लोगों ने काफ़ी अच्छी बात की है, लेकिन रिसर्च एंड स्टडी की अगर हम बात करें तो उसमें खेल के बारे में क्या कहा गया, और ब्रेन डेवलपमेंट के स्पेशली अगर हम बात करें तो क्या व्यू है आपका? साजिद, बहुत सारे रिसर्चर्स ने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं जिसमें ये वाज़े तौर पर लिंक किया गया है। मैंने आपसे अभी कहा था कि रिसर्च सेज दैट इफ देयर इज नो प्ले इन अर्ली चाइल्डहुड, it leads to emotional and psychological problems in children. अच्छा, डेफिनेटली बड़े होके इन फ्यूचर, हाँ, इन फ्यूचर यू हैव प्रॉब्लम्स, और ये काफी स्ट्रॉन्ग स्टडीज ने ये लिंक किया है इन दो बातों। अगर जो बच्चे नहीं खेलते, हाँ, उनके अंदर ये प्रॉब्लम्स होने का ज्यादा इम्कान है। ये रिसर्च शो करती है इसका लिंक, और बहुत सारे आर्टिकल्स हैं इसके ऊपर। दूसरी बात यह है कि ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन इज द ओनली ऑर्गन इन द बॉडी दैट इज न्यूरोप्लास्टिक एंड दैट ग्रोज आफ्टर बर्थ। बर्थ से पहले बॉडी के सारे पार्ट्स जो हैं वो फॉर्म में आ जाते हैं, मगर ब्रेन एक ऐसी चीज है जो पैदाइश के बाद फॉर्म होती है, ग्रो होती है, डेवलप होती है। अच्छा। और उसको स्टिम्युलेट करने के लिए जो सबसे आसान सिंपल चीज है वो खेल है। जी, यानी पेरेंट्स जिसको टाइम वेस्ट समझते हैं, ये बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ऑफ कोर्स, खेल, प्ले हेल्प्स इन ब्रेन डेवलपमेंट, इट स्टिम्युलेट्स द ब्रेन, इट हेल्प्स द चिल्ड्रन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, it helps the children to think critically, it helps the children to form social bonds, form emotional bonds. Yeah, so it is a very very important tool for development in the life of a child. मैम, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मेरे जहन में आता है कि जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तो हम लोग टीचर खेलते थे, डॉक्टर खेलते थे, आपाबाजी खेलते थे, रोल प्ले वाले गेम्स खेलते थे। तो क्या ऐसी गेम्स खेलने से भी बच्चों के जहन पे कुछ असर होता है या वो कुछ सीखते हैं? बिल्कुल नीलम, जो एक अगेन इफ यू स्टेप बैक एज एन अडल्ट एंड यू रिफ्लेक्ट एंड यू थिंक अबाउट इट, रोल प्ले इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी और अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग सोशल नॉर्म्स। अच्छा। जब बच्चे कोई रोल में चले जाते हैं, हाँ, जैसे डॉक्टर बन जाते हैं या टीचर बन जाते हैं या मम्मी पापा बनते हैं या शादी करते हैं गुड़ियों की, हाँ, तो वो सोशल रूल्स को, सोशल ऑक्यूपेशंस को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वो कि क्या है खेल में दे गो इनटू द पोजीशन ऑफ द टीचर, दे बिकम द टीचर, एक्टिंग करते हैं उनके जैसे जो देखे रहते हैं, दे बिकम द टीचर। तो उनको समझने की कोशिश करते हैं अथॉरिटी, समझने की कोशिश करते हैं रोल ऑफ अ डॉक्टर। जब हम गुड़िया की शादी करते हैं, खेलते हैं, गुड़िया गुड्डों की शादी करते हैं, तो what is the child doing? The child is trying to understand social norms, process. The child is trying to process the information about social norms, social relationships.
तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीडियम है जिससे बच्चा अपनी पोजीशन दुनिया में समझने की कोशिश करता है। ओके, जी। यानी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। लड़कियां, मुझे भी याद है कि मैं खुद, हम लोग चोटियों से अपने बाल बनाते थे और सैंडल्स पहनते थे और मम्मी का पर्स लेते थे और खेलते थे, घर बनाते थे, जी, जी। यू नो, कुर्सियों से, चादरों से, ब्लैंकेट से घर बना करते थे। मुझे याद है पूरा समर हमारा वैसे ही गुजरता जी, था। जी। तो वो जो तरीके हैं खेलने के, Right. उनसे हम बच्चे जो हैं वो अपनी पोजीशन समझते हैं दुनिया में, अपना रोल, अपनी पोजीशन समझते हैं, दूसरों का रोल, दूसरों की पोजीशन समझते हैं। और अगर आप अगेन, इफ यू वांट टू गो एंड सर्च ऑन इंटरनेट एंड ऑन गूगल role play, if you search role play and importance of role play, you will find hundreds and thousands of articles on importance of role play. एनकरेज करना चाहिए बच्चों को। बहुत इनकरेज करना चाहिए जी। और चलिए। उतना टाइम, उतना वक्त देना चाहिए। चिढ़ना नहीं चाहिए कि गंदगी कर दी, घर खराब कर दिया, ड्राइंग रूम का हुलिया बिगाड़ दिया, कपड़े गंदे हो गए। कपड़े गंदे हो गए। गिव देम दैट स्पेस टू प्ले। ओके, जी। ठीक है? मतलब रोकना नहीं है, खेलने देना है, कूदने जी, देना है, बिल्कुल। जो बच्चे करें उनको फुल फ्रीडम देना है। उनको जी। फ्रीडम देना है। ऑफ हाँ। कोर्स हर चीज की एक लिमिट होती है। सोफों पर कूदे नहीं, सिस्टम बना के। सिस्टम बना के, मगर जैसे कुर्सियों के साथ, चादरों के साथ घर बनाते हैं, तो ये फ्रीडम होनी चाहिए। होना चाहिए। बिकॉज चिल्ड्रन इंटरनलाइज सोसाइटी एंड सोशल नॉर्म्स बाय एक्टिंग इट आउट, और उससे उनका स्ट्रेस भी रिलीव होता है। ओके, It is a way to relieve stress. It is a way to process that information, and it's very important. तो ऑन दिस नोट मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी इस बात को समझेंगे कि खेलेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे तो ज़रूर बनेंगे नवाब, लेकिन खेलने कूदने से नहीं होंगे खराब। बिल्कुल नहीं जी, होंगे। उन्हें खेलने कूदने देना है। हाँ, तो कुछ दाग अच्छे हैं तो बच्चों को खेलने दें। अगर कपड़ों पे दाग लगते हैं तो ये सोचे कि उनका ब्रेन डेवलप हो रहा है, वो कुछ सीख रहे हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं, क्योंकि वही उनका एक जरिया है Right. एक्सप्रेस करने का। तो बहुत अच्छी बातें रही। इसी उम्मीद के साथ, अच्छी अच्छी बातों के साथ आप तमाम नाजरीन को अलविदा कहना चाहेंगे। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में हाजिर होंगे और फिर से एक मुद्दे पर बात करेंगे। देखते रहिए चैनल विन। बहुत बहुत शुक्रिया।